और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर, जानलेवा हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान के बयान दर्ज कर लिए हैं। सैफ के घर में पुलिस ने बयान दर्ज किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सैफ ने बताया कि 16 जनवरी की रात वो और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर थे जब उन्होंने अपनी नर्स की चीखें सुनी, जिसके बाद वो दोनों बेटे जहांगीर के कमरे की ओर पहुंचे जहां उन्होंने एक अजनबी को देखा। सैफ ने हमलावर को दबोच कर पकड़ लिया और इसी दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य जगहों पर कई बार चाकू से वार किया। उन्होंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। दूसरी ब्रेकिंग, बिहार में एक बार फिर पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनी गैंग के बीच गैंगवार हुआ। बिहार के मोकामा में फिर फायरिंग हुई और इस बार गोलीबारी सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर की गई। बताया जा रहा है कि मुकेश के घर पर सोनू मोनू गैंग ने गोलियां बरसाई। मौके से कारतूस के खाली खोखे बरामद किए गए हैं। गोलीबारी के बाद पूरा इलाका दहशत में है। उधर गैंगवार मामले में आरोपी सोनू ने थाने में सरेंडर कर दिया है। तीसरी ब्रेकिंग, आज दिल्ली के दंगल में सियासी दलों की ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। महरौली केशवपुरम में जेपी नड्डा की रैली है। उधर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 3 रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित कर सकते हैं। चौथी ब्रेकिंग, दिल्ली चुनाव में कल से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए अमित शाह धुआंधार प्रचार करेंगे। कल अमित शाह 2 रैलियां और एक रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन, त्रिनगर में रैली है, आदर्श नगर में रोड शो होगा। वहीं 26 जनवरी को अमित शाह कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में रमेश बिधूड़ी, नई दिल्ली में परवेश वर्मा का प्रचार करेंगे। दिल्ली में अमित शाह 6 दिन प्रचार करेंगे, जिसमें 8 रैलियां और 5 रोड शोज हैं। पांचवी ब्रेकिंग, पंजाब सरकार की ओर से अरविंद केजरीवाल को मिली सुरक्षा हटा ली गई है। पंजाब पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात जवानों को वापस बुला लिया है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वो दूसरे राज्यों की सुरक्षा नहीं ले सकते। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के कहने पर जबरन केजरीवाल की सुरक्षा कम की गई। छठी ब्रेकिंग, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की मिल्कीपुर के पलिया मैदान में जनसभा है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री की ये पहली जनसभा है। मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज उतार दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। सातवीं ब्रेकिंग, वक्फ संशोधन विधेयक पर आज जेपीसी की अहम बैठक। पार्लियामेंट एनेक्सी में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की जाएगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि संसद के इसी बजट सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 8वीं ब्रेकिंग, यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संभल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका के मुताबिक देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके संपत्ति को गिराया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि 10 और 11 जनवरी के बीच संभल में एक संपत्ति को ध्वस्त किया गया। नौवीं ब्रेकिंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अपनी पहली भारतीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री ने उनका स्वागत किया। सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने आए हैं। सुबियांतो का दौरा यात्रा जो है भारत इंडोनेशिया की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और इस दौरान दोनों ही देशों में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले 4थे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। 10वीं ब्रेकिंग, लखनऊ में देर रात भीषण सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। हादसा इंदिरा नगर के पास किसान पथ पर हुआ जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को टक्कर मार दी। एक कार में लगभग 9 लोग सवार थे जिसमें 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरी गाड़ी में सवार तीनों ही लोगों की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।